इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? निकलती हैं ऐसे करके। इन्हें बताया था, वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं ऐसे, और निगेटिव चार्ज पे आके क्या होती हैं? मिल जाती हैं। यहाँ से निकली हैं, यहाँ आके मिल जाती हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझो, चुंबक जानते हो ना, हाई स्कूल में पढ़े थे। हाई स्कूल में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक चुंबक है तो इसमें आपका होता है एक साइड नॉर्थ पोल और दूसरा आपके पास होता है साउथ पोल। तो आप हाई स्कूल में ये पढ़ चुके हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ पोल पे निकलती है ना, और साउथ पे जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे एक कॉन्सेप्ट है चुंबकीय बल रेखाओं की, ठीक है, ठीक उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे जाके मिलती हैं। लेकिन यहाँ इनके एंगल की बात आगे हम करेंगे, तब आपको समझाएंगे कि यहाँ जब एंगल की बात होगी तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे निकलती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, थोड़ा सा समझ लीजिए, तो इसके इस एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही चुंबकीय और वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। बात यह है कि अगर ये 90 डिग्री पे निकलती हैं, इतनी बात समझ में आई, लेकिन 90 डिग्री से कम पे क्यों नहीं निकलती या फिर उससे ज़्यादा पे क्यों नहीं निकलती, तो जब हम इस पे बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में तो आपको डिटेल में बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि वैद्युत बल रेखाएँ 90 डिग्री पर ही निकलती हैं। उसका रीज़न क्या है कि उससे कम पे नहीं निकलती या फिर उससे ज़्यादा नहीं। एक बड़ा सा चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया क्यू। क्या नाम दे दिया? क्यू। अब इसकी हमें ताकत देखना है कि ये कितना ताकतवर है। तो उसकी ताकत देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इससे कुछ दूरी पे, दूरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए दूरी आर की कुछ वैल्यू दी रही होगी, 1 मीटर 2 मीटर ऐसा दिया जाएगा क्वेश्चन में। एक बिंदु आपके पास लिया गया और यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा चार्ज रखा गया जिसकी वैल्यू दी गई 1 कूलम, और इसको बोला गया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोला गया? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक परीक्षण आवेश। ठीक है, तो किया क्या गया इस आवेश की, धनात्मक आवेश कितना ताकतवर है, इसकी ताकत जानने के लिए हमारे पास यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा पॉजिटिव चार्ज रखा गया है ना, ऐसे छोटा सा चार्ज रख दिया गया जिसको हमने नाम दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमें ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपके पास दो धनात्मक आवेश हैं तो उनके बीच में एक बल काम करता है। तो अगर इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है तो फोर्स का मान कौन बताता है? फोर्स की वैल्यू कौन बताता है? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हमने आपको बताया, ये होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ के भी होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये r² होता है। ठीक है, क्या होता है? r²। यहाँ लिखो यदि Q0 = 1, कितना? Q0 = 1, जहाँ Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ रखोगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1। Q1 की जगह हमारे पास क्या है? Q है, और Q0 की जगह कितना है? 1। तो जैसे ही आप यहाँ 1 लिखते हैं, है ना, तो अब ये बल ना रह जाता है, इसका नाम ही बदल जाता है। हमने बताया था, अब ये बल ना रह के क्या हो जाता है बताते हैं। इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दें, नहीं यहीं लिख दे रहे हैं। जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। और जैसे ही आप Q0 की वैल्यू 1 रखते हो तब अब ये बल ना कहला के क्या कहलाता है? या फिर इंटेंसिटी, जिसको आप बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता लगेगा। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और अब इसको जो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से ना रिप्रेजेंट करके ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिर हो गया 4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नोट किया था आपने, कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। देखो कुछ यहाँ किए नहीं, ये Q1 की जगह Q था, उसको रखा था Q0, Q2 की जगह क्या था Q0, उसके बाद आगे फिर इसको Q ही रहने दिया और Q0 की वैल्यू हमने 1 रख दिया। ठीक है, मिटाएं, ऊपर लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम यहाँ जुगाड़ करने जा रहे हैं। क्या जुगाड़ करने जा रहे हैं? इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी बात तो यहाँ लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1/Q0 से यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं और Q0 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया इक्वल टू 1/Q0 1/4πε0 के Q और उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा Q0 और अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू कहीं दिख रही है? हाँ, तो सर आपकी बात सही है। यहाँ देखो 1/4πε0 Q0 अपान आर स्क्वायर सेम है ना, सेम ऐसा लग रहा है। और ये किसके बराबर है? एफ के। तो जब एफ के बराबर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1/Q0 और यहाँ क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? एफ। तो ये हो गया इक्वल टू एफ अपान Q0, है ना। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और ये भी क्या होता है? वेक्टर। तो मोटी मोटी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आया वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो इसका जोड़ घटाना गुणा जो भी होगा वो सदिश के नियम पे होगा। समझ में? यहाँ तक नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन कराते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगा, बल का यूनिट होगा न्यूटन और आवेश का कूलम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब समझिए आपके पास ये चार्ज है ना, जिसकी वैल्यू दी गई है 4 कूलम। कितनी दी गई है? 4 कूलम। इससे R इक्वल टू 2 मीटर पे इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है जो दिए। आपके पास एक चार्ज दिया गया है, उस चार्ज की जो वैल्यू दी गई है वो है 4 कूलम। उससे R मीटर दूरी पर R की वैल्यू दी गई है 2 मीटर। एक बिंदु है P जहां आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ट्राई करिए फिर हम। और यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है, गिवन है क्या? 1/4πε0। इसकी वैल्यू दी गई है 9 × 10⁹ यही आएगा आंसर। हाँ, इतना दिया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ठीक है, अब लगाइए। जैसे देखो, जब भी कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या रखा गया है? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ माइनस होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होती। समझ में आए ये बात? ऐसा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ नहीं कहेगा कि यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है। बार बार में आपसे क्वेश्चन में नहीं कहेगा, वो सिर्फ इतना कहेगा कि इतनी दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वो बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला क्या भाई? E इक्वल टू 1/4πε0, है ना। और ये Q बाई आर स्क्वायर, यही ना है ना। Q की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 4 कूलम। चलिए आप देखिए, Q की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। R की वैल्यू कितनी दी है? 2 का स्क्वायर। E इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। ठीक है, ये 4/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको आंसर जो मिला 10⁹। और साथ में इसका यूनिट लिखते चलोगे हमेशा। मतलब हमेशा लिखने का मतलब क्या है? कभी नहीं भूलना है। यूनिट क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति। दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए आपके पास x एक्सिस है ना, और ये क्या है? y एक्सिस है।
ठीक है। इससे x इक्वल टू 1 मीटर की दूरी पे, है ना, एक चार्ज रखा गया है प्लस Q, और ऐसे ही y डिस्टेंस पे कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर की दूरी, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है ना, 1। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु 1,1 पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। है ना, लीजिए भैया, देखिए असल में है क्या कि 1,1 कहाँ, ये जो आगे लिखा रहता है वो x की वैल्यू बताता है और जो पीछे लिखा रहता है वो y के। तो ये देखो 1,1 कहाँ मिलेगा, इसको x की डिस्टेंस, x पे कितना चलना है 1 और y पे कितना चलना है 1, और ये दोनों मिलेंगे कहाँ, इन दोनों को मिलाओगे, ऐसे आगे बढ़ाओगे तो कहीं आके इस पॉइंट पे ये मिलेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट आपके पास होगा जहाँ आपको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करिए अपने से। यहाँ 2 चार्ज है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, और परिणामी के लिए हमने फार्मूला वगैरह बता दिया आपको, पैरेललोग्राम याद है, इस पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ट्राई करिए बेटा, कोशिश करिए। उस बिंदु पे आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, वो बार बार नहीं कहेगा, ठीक है, वो सिर्फ इतना कहेगा कि इतनी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। समझ में आया? और Q की वैल्यू कितनी दी गई है 1, Q इक्वल टू दिया गया है Q1 बराबर 1 कूलाम और Q2 बराबर 1 कूलाम, ज्ञात करिए। ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर हो गई, बाहर की ओर हो गया, इधर होगा, ये मान लो E1 हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही ना होगी, और इस चार्ज के कारण कहाँ होगा, उससे दूर ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से दूर रहता है। क्यों दूर रहता है, रीजन समझ में आ गया है आपको, क्योंकि यहाँ भी क्या रखा रहता है, तो ये आपका E2 हो गया, क्या हो गया, E2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब जब एक से अधिक चार्ज हैं तो वहाँ हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात की जाएगी। सिंगल था, जब सिंगल चार्ज रखा गया था तो हमने वो फार्मूला आराम से लगाया, उसके बाद में निकाल लिया, और जब डबल रहेंगे तो इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी, और उसके लिए परिणामी निकालना हमने आपको बताया है, याद है कुछ? इनका परिणामी कहाँ आएगा, ये आपका होगा ई नेट निकालना होगा, क्या ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, यहाँ ई नेट होगा अंडर रूट E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर और प्लस 2E1 और E2 और इंटू cos थीटा होगा। और थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो जैसे ही cos की वैल्यू 90 रखोगे क्या बन जाएगा, 0, ये क्या बन जाएगा, 0। तो E नेट हो जाएगा आपका E1 का होल स्क्वायर और प्लस E2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब E1 के लिए वैल्यू क्या, आपका फार्मूला क्या था, मान लो E1 हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इंटू Q बाई R स्क्वायर था, यही ना था, ठीक है। अब जब E1 की बात है तो यहाँ R1 कर देना और यहाँ Q1 कर देना, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻, इसको रखते ही नहीं है, ठीक है, केवल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 कितना है आपका, 1 है, दिख रहा है ना, 1 है, और 1 का स्क्वायर, तो फाइनली E1 कितना आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 1/1 होगा, 1 ही होगा। तो E1 की वैल्यू कितनी है, तो इस प्रकार के यहाँ होना चाहिए था, जहाँ यह लिखे हैं,
क्या चीज़? E2 वहाँ ऊपर लिखे ना, E2 यहाँ होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए? जहाँ इसके कारण आपका E2 इधर है ना, हाँ और दूरी कितनी है? अच्छा ये दूरी, हाँ ठीक है, सॉरी, ये आपका R1 होगा, क्योंकि इसके कारण ये है, तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा? 1 ही होगा, ये ठीक है, ठीक है। और इसके लिए इससे R दूरी पर, तो R बराबर कितना दिया गया? 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसके कारण है कौन सा? R1 हो जाएगा, R1 की वैल्यू 1 दी गई है, और ये क्या हो जाएगा? R2। हाँ सही बोल रहे, ठीक है। अब क्या होगा? E2 आपका कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 कितना भैया आपका? Q2 कितना है? यही है ना, तो कितना है? 1 कूलम। और दूरी कितनी है इसके लिए? ये वाली 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E1 E2 मिल गया, ई नेट आपका क्या आ जाएगा? ई नेट आपका होगा √E1 प्लस E1 का होल स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर। तो E1 कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और प्लस वही फिर से आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ई नेट इक्वल टू, ये कितनी बार है? 2 बार। तो इसको लोग लिखोगे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये √2। तो फाइनली ई नेट आपका यही निकल के आ जाएगा। इसका मान रख देंगे तो 9 से रख दोगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आया जी? दोबारा से बता दे, समझा दे, आ गया पक्का? एक बार पूरा शुरू देखो यहाँ आपकी x1 बराबर दूरी पे आपका एक चार्ज रखा गया था जिसकी वैल्यू 1 कूलम थी। ये दूसरा चार्ज y बराबर 1 दूरी पर रखा गया था जो जिसकी भी वैल्यू 1 कूलम थी। अब इन दोनों आवेश जब एक से अधिक, इतना समझो दिमाग में, एक से अधिक चार्ज अगर हैं, एक से अधिक चार्ज हैं, है ना, तो हमेशा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करेगा। एक ही चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात नहीं करे। तो हमने देखा कि सर जी यहाँ 2 चार्ज है, ये है ये, इसका मतलब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा। तो इसके कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? इसके दूसरे मतलब इससे दूर होगा, इस चार्ज से दूर होगा, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे दूर होगा। तो एक इधर आया एक इधर, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जहाँ किसी बिंदु पे अगर 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो वहाँ हमेशा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बात की जाएगी। फार्मूला हमने लगाया, हमने देखा कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो जब 90 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो केवल यही बचेगा। अब इसका फार्मूला लगा दो। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1/r²। E1 की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू Q और R की दी गई है, रख के हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिला। इसी तरीके से U2 का जब हमने E2 का देखा तो यहाँ Q2 की वैल्यू दी गई थी 1 दी गई थी, R2 की वैल्यू 1 दी गई थी, इसको सॉल्व किया तो ये आया। E1 E2 मिल गया, फार्मूले में रख दीजिए, रखा हमने, तब फिर यहाँ मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद ये आ गया। तो फाइनली ई नेट यानी ई परिणामी आया √2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, वो रख दोगे तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा। नोट करो। ईमानदारी से बताओ क्या % समझ में आया? पूरा नहीं, पूरा कोई नहीं समझा सकता, पूरा कोई समझा ही नहीं सकता, है ना। 2-4% आया उतना बहुत है। नोट करो।